हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। यहाँ पर इस वीडियो में हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जो सिर्फ एक इंसान से जुड़ी हुई नहीं है बल्कि पूरे जुडिशियल प्रोसेस पर एक क्वेश्चन मार्क और उसके लिए एक टेस्ट बन चुकी है। यहाँ बात हो रही है उमर खालिद की, जिनका नाम दिल्ली 2020 राइट्स में बहुत ही हाईलाइटेड चल रहा है। अब हम सभी जानते हैं कि वो पिछले 4.5 ईयर से जेल में बंद है। ना इस केस में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है, ना ट्रायल शुरू होने का चांस भी लग रहा है, जिसकी वजह से उन्हें आए दिन बीच बीच में बेल भी मिली है, जो कि 2 इंस्टेंस पे हुआ है, जैसे कि किसी कजन की शादी हो या कुछ ऐसे ही रीजंस की वजह से उन्हें 1 हफ्ते की बेल मिली है इन पूरे ऑलमोस्ट 5 सालों में। पर एक बार फिर से उन्होंने जो बेल प्ली मूव की है सेकेंड टाइम इन द दिल्ली हाई कोर्ट, उसमें हियरिंग काफी इंटरेस्टिंग रही है। अब इस लेटेस्ट केस हियरिंग में हमने देखा है कि सीनियर एडवोकेट त्राईदीप पायस, जो कि उमर खालिद की ओर से मौजूद है, उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रखे हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स जहां उन्होंने हाईलाइट किया है कि उमर खालिद के खिलाफ वायलेंस का कोई सेक्शन ही नहीं है, वायलेंस के नाम पर उनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं लगे हैं, पर उन्हें फिर भी 4 सालों से जेल में कैसे रखा गया है। तो इसकी वजह से हमारे सामने ये सवाल आ गया है कि क्या सच में उन्हें फंसाया जा रहा है और आखिर उन्हें बेल क्यों नहीं मिल रहा, इसके बावजूद कि उन्होंने 4.5 इयर्स जेल में बिता दिए है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी केस हियरिंग पर एक डिटेल नजर डालेंगे। अब इस हियरिंग में घुसने से पहले थोड़ा कंटेक्स्ट समझना जरूरी है। तो उमर खालिद को सितंबर 2020 में अरेस्ट किया गया था। उनके खिलाफ यूएपीए के तहत काफी सीरियस चार्जेस लगे थे और हम जानते हैं कि यूएपीए एंटी टेरर लॉ है और इसमें बेल मिलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। शायद इसी वजह से उन्हें अभी तक इस केस में बेल भी नहीं मिला है। अब उमर खालिद पर ये आरोप है कि उन्होंने दिल्ली राइट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे। उन्होंने राइट्स को भड़काया है, इंसाइट किया है अपने स्पीचेस से। अब जब वो सितंबर 2020 में अरेस्ट हुए थे तो उन्होंने ट्रायल कोर्ट मार्च 2022 में अप्रोच किया था, पर वहां उन्हें कोई फायदा नहीं मिला, उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। जिसके बाद वे दिल्ली हाई कोर्ट गए थे और फिर से रिजेक्शन लगने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पर सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस 14 बार अर्जन हुआ तो उन्हें रिप्रेजेंट करते हुए उस समय सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये स्पेशली पिटिशन ऑफ बेल वापस ले ली थी, जिसके बाद से उन्होंने वापस से ट्रायल कोर्ट का रुख किया और रिजेक्शन लगने के बाद अब वापस से ये केस दिल्ली हाई कोर्ट जा पहुंचा है, जहां इसकी सुनवाई जस्टिसेस नवीन चावला और शालिंदर कौर कर रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें उठाई है। उन्होंने कहा है कि यूजुअली बेल इज द रूल, बट इस केस में जेल इज द रूल रहना चाहिए, क्योंकि उमर खालिद के खिलाफ काफी सीरियस चार्जेस लगे हैं। तो पिछली हियरिंग में दिल्ली पुलिस की ओर से मौजूद होते हुए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद और एएसजी चेतन शर्मा ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया था। अब इस केस में उमर खालिद ने ये दावा किया है कि प्रोसिक्यूशन यानी कि दिल्ली पुलिस इस केस को डिले कर रही है और एविडेंसेस भी टाइमली नहीं दे रही, कुछ शो नहीं कर रही है। तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि एक तो पहली बात वो ऐसा नहीं कर रहे, और दूसरा अगर वो कर भी रहे हैं तो ये बेल का कारण नहीं बन सकता है। तो वहीं उन्होंने स्टेट किया था कि व्हेन मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, terrorism and gangsterism is involved, the degree and nuance to educate is totally different. It is distinct, different and unsparing. पर इसके बाद वापस आते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस नवीन चावला और शालिंदर कौर के सामने सीनियर एडवोकेट त्राईदीप पायस ने इन सारी बातों को कैसे झूठा डिक्लेयर किया है और कौन से न्यू आर्ग्यूमेंट्स उमर खालिद की ओर से प्रेजेंट किए हैं। तो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट दिल्ली हाई कोर्ट बेंच के सामने ये उठाया कि उमर खालिद के खिलाफ किसी भी विटनेस ने ये नहीं कहा है कि उन्होंने किसी दंगे की प्लानिंग की थी। जी हाँ, आपने सही सुना। दूसरा पॉइंट जो दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद के अगेंस्ट यूज किया था वो ये था कि वो व्हाट्सएप पर लोगों को भड़का रहे थे, वो राइट्स के प्लेसेस दे रहे थे, लोगों को वहां इकट्ठा होने बोल रहे थे और दंगे फसाद की प्लानिंग कर रहे थे। पर उसी पर सीनियर एडवोकेट त्राईदीप पायस ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप कन्वर्सेशंस जो एविडेंस के रूप में दिखाई जा रही है, उनमें उमर खालिद ने सिर्फ 5 मैसेजेस भेजे हैं। इन 5 मैसेजेस में से उन्होंने एक प्रोटेस्ट साइट का लोकेशन भेजा था, पर बाकी में उन्होंने प्रोटेस्ट को डी एस्केलेट यानी कि शांत करने की कोशिश की थी। सीनियर एडवोकेट त्राईदीप पायस ने कोर्ट में स्टेट किया, merely being on a group is not any indication of anything wrong. In this case, I have not even said anything. I only shared the location of a protest site when someone asked for it. Someone sent me a message. If someone chooses to inform me, it is not attributable to me. Anyway, there was no criminality in this message.
मैसेज। तो यहाँ पर उमर खालिद ने ये साफ कहा है कि उन्होंने व्हाट्सएप मैसेजेस पर कोई भड़काऊ बातें नहीं कही, ना उन्होंने राइट को इंसाइट किया है और ना ही ऐसा कुछ भी क्रिमिनल एस्पेक्ट इस मैसेजेस में था। अब इसके बाद उमर खालिद की ओर से सीनियर एडवोकेट तरदीप पायस ने तीसरा पॉइंट उठाया और वो था कि खालिद ना तो जामिया अवेयरनेस ग्रुप का हिस्सा थे, ना ही उनके खिलाफ कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ दिल्ली पुलिस के पास है। जो एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट सीनियर एडवोकेट तरदीप पायस ने उठाया वो ये है कि उमर खालिद के खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई इलीगल मटेरियल रिकवर नहीं हुआ है, ना सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुआ है और बेसिकली दिल्ली पुलिस के पास कोई एविडेंशियरी वैल्यू अगेंस्ट उमर खालिद नहीं है, सिर्फ कही हुई बातें और व्हाट्सएप मैसेजेस है। सीनियर एडवोकेट तरदीप पायस स्टेटेड There is no recovery from me, no destruction of any CCTV, क्योंकि जो बाकी को अक्यूज थे उनके खिलाफ ज्यादा सीरियस चार्जेस लगे हुए थे, पर इसके बावजूद भी उमर खालिद अभी तक जेल में बंद है। इस मामले में उमर खालिद के काउंसिल ने कहा कि ऑन पैरिटी आई हैव अ स्ट्रॉन्ग केस, आई वॉज नॉट इन खुरेजी, देवांगना वॉज देयर एंड शी वॉज गिवन बेल, नताशा देवांगना एंड आसिफ इकबाल तन्हा हैव मोर रोल अट्रिब्यूटेड टू देम एंड दे हैव बीन गिवन बेल। पर जैसे कि हम जानते हैं ये केस सिर्फ एक बेल का नहीं बल्कि एक बड़े लीगल इशू का है, जिसमें शायद कहीं ना कहीं यूएपीए जैसे स्ट्रिक्ट लॉज का मिसयूज हो रहा है, ऐसा फील होता है। तो आपका इस मामले में क्या कहना है? क्या उमर खालिद को बेल मिलनी चाहिए या नहीं? और क्या ऐसे केसेस में जुडिशरी सिस्टम को फास्ट ट्रैक चेंजेस करने चाहिए, एक जल्दी ट्रायल करनी चाहिए और जल्दी फैसला सुनाना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।